जय श्री राम। आज हम रामायण की स्तुति नंबर 30 गाएंगे। मंदोदरी द्वारा राम महिमा गाना। जब समुद्र पर श्री राम जी द्वारा सेतु बांध दिया गया और वो प्रवेश कर गए, लांग के समुद्र को आ गए। रावण को उसकी पत्नी समय समय पर बहुत समझाती है कि श्री राम जी से वैर छोड़कर उनसे मित्रता कर लीजिए और सीता जी को लौटा दीजिए। श्री राम जी की प्रभुता महिमा का वर्णन मंदोदरी रावण को सुनाती है और जो किसी स्तुति से कम नहीं है। मंदोदरी द्वारा कही गई राम महिमा को स्तुति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहली बार मंदोदरी ने राम महिमा गाई जब हनुमान जी लंका को जलाकर चले गए, जिसका वर्णन सुंदरकांड में आता है। अब दूसरी बार मंदोदरी रावण को समझाती है लंका कांड में, जब वो समुद्र ये राम जी सेतु बांध के समुद्र पार कर लेते हैं। तो वो क्या स्तुति है। ये समुद्र पर सेतु का बांधा जाना सुनते ही रावण घबराकर फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को बुलाकर महल को आ गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम, क्रोध को त्याग कर मेरा वचन ध्यान से सुनिए। क्या कहती है, क्या महिमा गाती है। चुपाई। नाथ बहर की जेता ही सो, बुद्धि बल सके जीत जाही सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करे जैसा। अति बल मधु कैटप जय मारे, महावीर दिति सूत संगारे सुत संगारे। जय बलि बांध सहज भुज मारा, सोई अवतरे हरत मई भारा। तासु विरोध न कीजे नाथा, काल करन जीव जाके हाथा। रामे सौंपे जानकी, नाय कमल पद नाथ। सुत को राज समीप समर्प बन, जाए बजे रघुनाथ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। नाथ दीन दयाल रघुराई, भाग्यो सन्मुख गए न खाए। चाहिए करुण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहें अस नीति दसानन, चौथे पन जाए नृप कानन। तासु भजन कीजे दे भ्रात भरता, जो करता पालक संहरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करे जे लागी, भूप राज तजी होए विरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तोहे परदाया। जो प्रिय मानो मोर सिखावन, सुजस होए त्यों पुर अति पावन। अस कह नैन नीर भर, गए पद कंपित गात। नाथ बजो रघुनाथ है, अचल होए अहिवात। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब इसका अर्थ बोलेंगे मंदोदरी ने क्या बोला। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में, जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैटप मारे और वराह और नरसिंह रूप धरकर महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं,
सन्मुख शरण आने पर तो भाग भी नहीं खाता। आपको तो कुछ करना चाहिए था, वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस, चर अचर सबको जीत लिया। हे दशमुख, संत जैसे ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि को रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उनकी शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि भी साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर पति के चरण कमर पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। रावण ने मंदोदरी को उठाया और अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थी भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान कोई और योद्धा है क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।